हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड्स की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी, राइट? ठीक है। तो गाइज हमने कई सारे वीडियोस, कई सारे टॉपिक्स पर कब बना दिए हैं और काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला है, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक लेकर के। टॉपिक को बताने के पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, वर्ब, राइट? वर्ब में हमने उसके कई टाइप्स को भी डिस्कस किया था। आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है और याद करना है कि वर्ब में हमने क्या ऐसी चीज पढ़ी थी जो एक अलग टॉपिक है हमारे ग्रामर में। तो उसमें मैंने एग्जाम्पल दिए थे, कई सारे सेंटेंसेस बनाए थे। तो चलिए सोचने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ बता देती हूँ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट? चलिए, तो देखिए गाइस, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, वो सबसे पहले तो वर्ब के तरीके से काम करता है। उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में भी रखते हैं। उससे किसी चीज के होने की नेसेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें दर्शाई जाती हैं। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग शायद गेस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है, इसे हम लोग मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। फाइन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है गाइस, ये ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे आपके इज, एम, आर है, वैसे ही शैल, विल, वुड, कैन, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। अभी देखिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करता है गाइस। ठीक है, अब इसका सेकंड जो डेफिनेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं वो क्या है कि जैसे हम नॉर्मल वर्ब्स को यूज करते हैं, जब नॉर्मल वर्ब्स को यूज करते हैं, नॉर्मल वर्ब्स में हमारे आ जाते हैं इज, एम, आर, ओके, हैज, हैव एंड सो ऑन। जो भी हमारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बेसिकली वो सारे ही इंक्लूडेड होते हैं। तो जब हम नॉर्मल वर्ब्स यूज करते हैं गाइस, तो इसमें जो मेन वर्ब यूज होता है, लाइक वैसे सेंटेंसेस में जहां हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वहां जो मेन वर्ब हमारा यूज किया जाता है, उसके फॉर्म्स चेंज होते हैं। उसके फॉर्म्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। बट अनलाइक दिस, हमारा जो मॉडल्स वर्ब होता है उसमें मेन वर्ब ही यूज होता है, वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है। जब भी हम मॉडल वर्ब्स को सेंटेंस में यूज करते हैं, ये एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम जरूर करता है, बट जब उसके साथ कोई मेन वर्ब लगा होता है, यूज होता है सेंटेंस में, तो इसके फॉर्म्स में चेंजेस नहीं होते हैं, इसके फॉर्म्स में चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप ये क्लियर होगा अभी तक तो, राइट? अब देखिए गाइस, इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आपको डेफिनेशन अलग से लिखवा दूंगी, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए था कि क्या चीजें इसमें बेसिकली होती हैं इंक्लूडेड। तो ये एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग था मॉडल्स के लिए। डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए, हमारे जो बहुत एसेंशियल मॉडल वर्ब्स होते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वेदर इन स्पोकन और इन रिटन, इट डजंट मैटर, बट जो भी डेली बेसिस पर हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पर वो बता देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि विल, शैल होता है, ओके। फिर विल से वुड हो जाता है, जो कि हमारे पास्ट में पास्ट के सेंटेंसेस में यूज होता है, पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज को दिखाने के लिए। उसी तरह से शैल का शुरू हो जाता है। कैन है, इसको हम लोग कुड करते हैं, फाइन। मे आता है हमारा, ये पास्ट में माइट हो जाता है, एंड
पॉसिबल फ्यूचर में भी ये यूज होते हैं। वो कैसे यूज होते हैं वी विल डू इन एक्सरसाइज, ठीक है। मैं वीडियोस लेकर ऑलरेडी आ ही रही हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस उसमें हम कर रहे होंगे इन नियर फ्यूचर। फाइन, मे माइट हो गया गाइस। एक होता है मस्ट, एंड इसके लिए हम लोग इसका सब्स्टिट्यूट मानते हैं हैव टू को। ये क्यों यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। यहां पर होता है ऑट, ठीक है ना, ऑट होता है। उसके बाद विल वुड हो गया, शैल शुड हो गया, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, मस्ट हो गया, ऑट हो गया। इसके आगे अभी फिलहाल मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर कोई अगला मॉडल वर्ब समझ आए या याद आ जाए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। अभी के लिए इतना आई होप कि काफी है, ठीक है। ये सारे हम लोग हमेशा ही अपने कम्युनिकेशन में आंसर लिखने के टाइम पर या स्पीकिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। अब ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम मॉडल्स के अभी डेफिनेशन करेंगे, उसको देखेंगे कैसे लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं या इसको ध्यान से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो गाइस मॉडल्स जो होता है मॉडल वर्ब्स एक्ट लाइक कर देते हैं इसको, एक्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी कर दे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। एंड इट shows possibility, okay, capability, permission, ठीक है गाइस, परमिशन। एंड इसके बाद रिक्वेस्ट भी होता है, एडवाइस या सजेशन भी होता है, ओके। इट शोज पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा इन अ सेंटेंस, ओके। नो चेंजेस, ये एक एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रही हूं, नो चेंजेस रिक्वायर्ड इन द मेन वर्ब, ठीक है। जब मेन वर्ब यूज होता है तो वहां पर कोई भी चेंज रिक्वायर नहीं होता है, कोई भी मेन वर्ब के फॉर्म्स चेंज नहीं होते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये मैंने आपको बता दिया है वर्बली, और ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है। आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल वर्ब्स हैं वो मैंने आपको लिस्ट कर दिया है, तो उसको आप लोग अगर कहीं से पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़िए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि उन जो मॉडल वर्ब्स मैंने आपको लिखवाए हैं उन मॉडल वर्ब्स में जो विल एंड शैल है, ठीक है ना, वो फ्यूचर टेंस का, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फ्यूचर टेंस में वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, और वहां पर भी वो फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, तो उसको हमने फ्यूचर के टेंस में भी रखा है और हमारे मॉडल वर्ब्स के कैटेगरी में भी रखा है। हम लोग उन सारे मॉडल वर्ब्स को वन बाय वन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।